हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने सिंथेसिस टॉपिक को आगे की ओर ले जाते हैं। आज का हमारा ये सिंथेसिस पर हमारा ये सेकंड वीडियो होगा। सिंथेसिस में हम लोग ये आज के वीडियो सेशन में देखेंगे कि कैसे दो सिंपल क्लॉज को है ना हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के माध्यम से आपस में कनेक्ट करते हैं। सिंथेसिस से लगभग 2 या 3 सवाल, 2 सवाल तो सर्टेन रहेंगे, 3 सवाल भी हो सकते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ग्रामर के जो पार्ट होते हैं जिसमें कि आपको 60 सवाल दिए रहते हैं, उसमें 2 या 3 सवाल सिंथेसिस से होते हैं। इसमें क्या दिया रहता है, आपको एक सिंपल सेंटेंस दिए रहते हैं और आपको उसको कनेक्ट करना होता है। कहता है कि कंबाइन द 2 सेंटेंसेस। आप उसको जिस माध्यम से कंबाइन करना चाहते हैं आप कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिस माध्यम से आपको पसंद हो। लेकिन कुछ उसमें जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। कुछ जो सवाल होते हैं उसको आप सिंपल सेंटेंस से भी जोड़ सकते हैं और कुछ जो होते हैं वो कंपाउंड से जोड़े जाते हैं। मतलब कि जो आपको कॉम्बिनेशंस दिया रहता है सिंथेसिस में वो आप सिंपल से भी जोड़ा जा सकता है, उसके कुछ सवाल सिंपल से जोड़ा जा सकता है। मतलब 2 सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, अथवा उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है, अथवा कंपाउंड सेंटेंस के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है। तो 3 तरीका में कोई एक तरीका से आपको सेंटेंस जोड़ना होता है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे 2 सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के माध्यम से जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मोटा मोटी आप बात समझ लीजिए कि एक मेन क्लॉज होगा, एक जो होगा मेन क्लॉज होगा। मेन क्लॉज वैसे क्लॉज होते हैं जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, वो अपने आप में पूरा होते हैं। जैसे मैं जाता हूं, वो पढ़ रहा है, वो जाएगा, हम लोग खेलेंगे, ये अपने आप में पूरा वाक्य है ना। इसको किसी वाक्य पर निर्भर नहीं रहना है अर्थ पूरा करने के लिए। चलिए, लेकिन मेन क्लॉज तो एक होंगे, लेकिन इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, मेन क्लॉज एक होंगे, मेन क्लॉज की संख्या एक होगी। सबऑर्डिनेट की संख्या जो होती है वो एक भी हो सकती है, या यहां पर देख लिया जाए एक से ज्यादा भी हो सकती है। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वैसा सेंटेंस होगा जिसमें मेन क्लॉज एक होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, एक से मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जिसमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़े हुए हों वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब चलिए, जैसे आप इस वाक्य को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई सेंटेंस कैसे मेन क्लॉज होता है, कैसे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है, जो कि अपने आप में पूरा ना हो। जो अपने आप में पूरा ना होता वो सबऑर्डिनेट कहलाता है, और जो अपने आप में पूरा होता वो मेन कहलाता है। जैसे कि देखिए, कह रहे क्या, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है। तो यदि बारिश होती है तो क्या मतलब, अब ये वाक्य पूरा नहीं है। अगर मैं कहूं कि यदि बारिश होती है, यदि वर्षा होती है, चलिए यदि वर्षा होती है, तो आप इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। यदि वर्षा होती है तो क्या, हम लोग जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, रोड पानी से भर जाएंगे, मतलब आगे इसको कुछ चाहिए। तो इसका मतलब है कि यदि ये जो वर्ड है इस वाक्य को क्या बना रहा है, अधूरा बना रहा है। सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वो अर्थ से अधूरा होता है, पहले आप ऐसे समझिए। ये अर्थ से पूरा होता है मेन क्लॉज, और अर्थ से अधूरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कुछ ऐसे वर्ड हैं वो जहां लग जाएंगे वहां के वाक्य सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। पहले आप इसको ऐसे समझ ले। सबऑर्डिनेट को समझना है तो आप ऐसे समझे कि ये कहीं लग जाएंगे तो वहां के वाक्य को वो सबऑर्डिनेट बना देंगे। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, करे क्या, व्हेन वी वेंट देयर, जब हम वहां गए। तो क्या मतलब, जब हम वहां गए, यानी कि जब इस वाक्य को क्या कर रहा है, हमने वेन लगा करके इस वाक्य को क्या बना दिया। अगर हम केवल ऐसे लिखते, हम लोग वहां गए, हम लोग वहां गए, चलिए ये वाक्य पूरा वाक्य है, ये वाक्य कंप्लीट वाक्य है। यानी कि ये जो है मेन क्लॉज है, जो मेन क्लॉज अपने आप में पूरा होता है। लेकिन जब हमने इसमें जब लगा दिया तो जब लगाने से ये वाक्य क्या हो गया, ये वाक्य अधूरा हो गया। जब हम लोग वहां गए, अब यहां पर फुल स्टॉप नहीं दिया जा सकता है, अब हमको आगे एक वाक्य लिखने की जरूरत पड़ेगी जो इसके अर्थ को पूरा कर दे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो जब लग गया इस वाक्य को क्या बना दिया, सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया। तो इस तरह के कुछ सबऑर्डिनेटर हैं, ये जहां लग जाएंगे वहां के वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। एक बार फिर से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज।
मेन क्लॉज एक होंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सब अब आपका सवाल ये होगा कि सर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज वैसा क्लॉज होता है जो कि अपने आप में पूरा नहीं होता है, ये अर्थ से अधूरा होता है। इसको पूरा करने के लिए हमें मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है। जैसे आप इस वाक्य में देखिए, करे क्या, व्हेन वी वेंट देयर, जब हम लोग वहां गए, ठीक है। वी फाउंड, हमने पाया, देखिए हमने पाया, ये पूरा अपने आप में पूरा है। हमने पाया, हमने खाया, वो गया, वो जाएगा, ये पूरा वाक्य है, ठीक है ना। दैट ही हैड गॉन, कि वो जा चुका था। देखिए इसमें दो सबऑर्डिनेट, ये ना एससी का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज समझा जाएगा। तो इसमें दो सबऑर्डिनेट है और एक मेन है। इसका मतलब है कि कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज्यादा भी सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेकिन मेन क्लॉज जो होगा वो एक ही होगा। सबऑर्डिनेट की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। चलिए अब हमें कुछ सबऑर्डिनेटर को दिमाग में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि उसी का प्रयोग करने से वाक्य सबऑर्डिनेट बनेंगे। अब जैसे कि देखिए, व्हेन, व्हाइल, एज, बिफोर और आफ्टर, ये टाइम को दिखलाता है। व्हेन मतलब जब, व्हाइल मतलब ही जब, एज मतलब जब, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, ये सब समय को दिखलाता है। अच्छा, ऑल्दो, दो, इन दोनों का हिंदी होता है यद्यपि। आप ऐसे समझे, इन दोनों का हिंदी होता है यद्यपि, ठीक है ना। ये अगर हिंदी के बारे में बात करें तो इन दोनों का हिंदी होता है यद्यपि। और व्हाइल, व्हाइल मतलब ये होता है जबकि, है ना। तो ये कंट्रास्ट बताते हैं। देखिए इससे बहुत सेंटेंस, इससे काफी क्वेश्चन जुड़े होते हैं, जिसमें कि दो सेंटेंस को आप इन वर्ड से जोड़ करके सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इन दोनों का मतलब होता है यद्यपि। चलिए अच्छा, ये जो आपके कनेक्ट सबऑर्डिनेटर से, ये समय को दिखलाता है। ये कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? विपरीत, ये विपरीत स्थिति को बताएगा, ये विपरीत स्थिति को बताएगा। इसका प्रयोग करते हैं विपरीत चीजों को जोड़ने के लिए। अभी कुछ हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे ना, तो ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, बिकॉज क्योंकि, सिंस चूंकि, एस चूंकि, ये दोनों का हिंदी है चूंकि, आप ऐसे समझें। और बिकॉज का हिंदी हो जाएगा क्योंकि, बिकॉज का हिंदी हो जाएगा क्योंकि। तो ये कारण बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, इफ या अनलेस, अनलेस का हिंदी होता है जब तक कि नहीं, अनलेस का हिंदी है जब तक कि नहीं। चलिए अब इसका जो प्रयोग करते हैं कंडीशन बताने के लिए, कुछ और भी हमारे पास सबऑर्डिनेटर है, जैसे दैट, WH वर्ड। अब WH वर्ड में कौन कौन आते हैं? WH वर्ड में आते हैं हु, वाई, हाउ, है ना। इसमें ये सब वर्ड आते हैं, वेयर, ये सब WH वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड, फिर है एज सुन एज, ये सभी क्या है? ये सभी सबऑर्डिनेटर है। सबऑर्डिनेटर जहां लग जाएगा वहां का वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। जैसे कि देखिए, अगर हमको कहना है कि एक वाक्य में हम डील करते हैं कि मतलब ही वाज इल, ही वाज इल, ठीक है ना, वह बीमार था। ही वेंट टू अ स्कूल। देखिए ये आप किससे इसको जोड़ेंगे? आप किस सबऑर्डिनेटर से इसको आप जोड़ेंगे? वह बीमार था, वह स्कूल गया, ये उल्टी बात है ना, ये विपरीत बात है। बीमार था, घर पर रहना चाहिए था। तो कंट्रास्ट बताने के लिए हमारे पास क्या वर्ड है? ऑल्दो, दो और व्हाइल। ऑल्दो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इन दोनों में सबसे ज्यादा ऑल्दो का इस्तेमाल होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ऑल्दो ही वाज इल, ही वेंट टू अ स्कूल। तो इसमें एक सबऑर्डिनेट हो जाएगा ना, ऑल्दो कैसे लिखेंगे? ऑल्दो ही वाज इल, है ना, वो बीमार था, कॉमा से सेपरेट किया जाए, ही वेंट टू अ स्कूल। अब हमारा ये सेंटेंस बन गया, ये एक सेंटेंस माना जाएगा जिसमें कि एक सबऑर्डिनेट है। क्योंकि देखिए इसमें दो सेंटेंस है, इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऑल्दो लगने से तो ये वाक्य सबऑर्डिनेट हो गया। तो सबऑर्डिनेट तो अधूरा वाक्य होता है, ये तो पूरा वाक्य थोड़े है। अब ही वेंट टू अ स्कूल, ये इसको पूरा बना रहा है। तो ये दो सेंटेंस भले दिख रहे हैं, लेकिन ये कहलाएंगे एक सेंटेंस, ये कहलाएंगे एक सेंटेंस। चलिए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें सबऑर्डिनेट का कैसे यूज करना है, ठीक है ना। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह से सबऑर्डिनेट का यूज करना है। चलिए भाई हम लोग कुछ सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि सबऑर्डिनेट का यूज कैसे करना है। जैसे कि देखिए, कह रहे कि आई वेंट देयर, मैं वहां गया। द डोर वॉज क्लोज, लॉक्ड, सॉरी, मैं वहां गया और जो दरवाजा था वो बंद था। अब इसको आप एक में कैसे जोड़ेंगे? थोड़ा दिमाग लगाना होगा, रटना नहीं है, दिमाग लगाना है। बहुत आसान है, बहुत आसान आपके ये सिंथेसिस देते हैं। क्योंकि देखिए आपको बनाना नहीं है, वहां पर ऑप्शंस दिया रहता है ना, वहां पर ऑप्शंस दिया रहता है, तो ऑप्शन को आप आसानी से चुन सकते हैं। करे क्या? आई वेंट देयर, द डोर वाज लॉक्ड। इसको हम ऐसे बना सकते हैं क्या कि जब मैं वहां गया दरवाजा लॉक्ड था। इसको ऐसे कहा जा सकता है, तो कैसे लिखेंगे? व्हेन आई वेंट देयर। देखिए इसको कैसे लिखा जा रहा है? व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया। चलिए, द डोर वाज लॉक्ड,
द डोर वॉज लॉक्ड, दरवाजा जो था वो बंद था। चलिए ये हमारा सेंटेंस कंबाइन हो गया। ये एक सेंटेंस है। देखिए वेन लगने से ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया। ये वेन लगने से क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये आपका कौन सा क्लॉज रहा, ये आपका मेन क्लॉज रहा। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज मिलकर के कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ये इसको एक वाक्य माना जाएगा। हालांकि दिख रहा है ये दो वाक्य, लेकिन एक वाक्य माना जाएगा। चलिए हमें कॉमन सेंस लगाना है ना, इसमें से इतना में से ही चुनाव करना है। इतना तो ज्यादा है, इतना में से ही आपको कोई ना कोई कनेक्टर काम आने वाला है। ठीक है, चलिए कह रहे क्या, ही इज ऑनेस्ट आई बिलीव सो, वो ईमानदार है, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, है ना, कि मैं विश्वास करता हूं कि, है ना, की के लिए, है ना, बहुत देखिए दैट का इस्तेमाल करने वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है, जो दैट के जोड़ने से वो कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए ही इज ऑनेस्ट आई बिलीव सो, इसको हम कैसे, अब दो को मिलाकर के एक बनाना है। वो ईमानदार है, मैं ऐसा सोचता हूं। तो हम कह सकते हैं क्या, मैं सोचता हूं कि वो ईमानदार है, मैं विश्वास करता हूं कि वो ईमानदार है। कैसे लिखूंगा, आई बिलीव। अगर इसको कनेक्ट करना है तो कैसे लिखूंगा, आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। चलिए थोड़ा कॉमन सेंस की जरूरत है। देखिए आप घर से रट के नहीं जा सकते हैं, एग्जामिनेशन में सवाल मिलते हैं ना, वो बहुत आसान होते हैं। थोड़ा सा केवल ऑप्शन पर अगर आप नजर रखिएगा तो आसानी से बन जाएंगे। करे क्या, ही इज इनोसेंट आई थिंक सो, वो निर्दोष है, मैं ऐसा सोचता हूं। तो इसको कह सकते हैं क्या, मैं सोचता हूं कि वो निर्दोष है, हम ऐसे कह सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आई थिंक दैट क्लॉज। देखिए दैट क्लॉज कौन सा क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और आई थिंक मेन क्लॉज। अब देखिए ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, ये आपका हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से आप कनेक्ट करते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस से कनेक्ट होंगे, और कुछ वाक्य ऐसे होंगे जो सिंपल से ही बन जाएंगे। चलिए तो सी इज इनोसेंट एक लाइन रहा, आई थिंक सो दूसरा लाइन रहा। इसको थोड़ा सा कनेक्ट करना है, दोनों को एक में हमको जोड़ना है। तो हम कह सकते हैं क्या, कि मैं सोचता हूं कि वो निर्दोष है। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। चलिए करे क्या, ही इज इनोसेंट आई नो, वो निर्दोष है, आई नो मैं जानता हूं। तो इसको आप कैसे कहिएगा, थोड़ा सा सोचिए कि आपको क्या कहिएगा तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं जानता हूं कि वो ईमानदार है, मतलब निर्दोष है। करे क्या, आई नो मैं जानता हूं। करे क्या, ही इज इनोसेंट, वो निर्दोष है। तो आप इसको कह सकते हैं ना, मैं जानता हूं कि वो इनोसेंट है। कैसे लिखेंगे, आई नो दैट ही इज इनोसेंट, आई नो दैट ही इज इनोसेंट। हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए कह रहे क्या, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। तो इसको देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो इसको अफर्मेटिव करना होगा। अभी देखिए अभी आपके क्वेश्चन मोड में है, क्वेश्चन मोड में है। जब हम जोड़ेंगे ना तो इसको स्टेटमेंट मोड में करना होगा, इसको स्टेटमेंट में बदलना होगा। तो स्टेटमेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद में, ये चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कर रहे क्या, व्हाट आर यू डूइंग, आई वांट टू नो, तुम क्या कर रहे हो, मैं जानना चाहता हूं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। कैसे लिखेंगे, आई वांट टू नो। ठीक है, चलिए व्हाट, अब आर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको स्टेटमेंट में बदलना है ना, इसको स्टेटमेंट में बदलना है, फुल स्टॉप यहां से हटाना है। तो क्या लिखेंगे, व्हाट यू, आर अंदर चला जाएगा, है ना, व्हाट यू आर डूइंग। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कुछ और देखते हैं, कह रहे क्या, वेयर डज सी लिव, वो कहां रहती है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, वो कहां रहती है मैं नहीं जानता हूं। चलिए ये आपको क्या, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन रूप में है। हमें किस रूप में चेंज करना है, हमें स्टेटमेंट में बदलना है, पॉजिटिव सेंटेंस में बदलना है। क्वेश्चन में दिया है, हमें स्टेटमेंट में बदलना है। चलिए करे क्या कि वेयर डज सी लिव, वो कहां रहती है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। इसको हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, कि मैं नहीं जानता हूं कि वह कहां रहती है। हम ऐसे बना सकते, कैसे लिखेंगे, आई डोंट नो। देखिए है ना, अच्छा अब ये WH वर्ड, देखिए WH वर्ड वाक्य को क्या बनाते हैं, याद रखना है। यहां पर दिया गया है जितने भी WH वर्ड है, अभी मैं बात कर रहा था, ये सब वाक्य को क्या बना देंगे, सबऑर्डिनेटर। ये जितने भी WH वर्ड हैं वाक्य को क्या बना देंगे, सबऑर्डिनेटर। ये जहां लगेंगे वहां के वाक्य सबऑर्डिनेटर हो जाएंगे। हमें सबऑर्डिनेटर चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि बिना सबऑर्डिनेटर का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो नहीं सकता है।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज, थोड़ा ध्यान दिया जाए, एक होना चाहिए मेन क्लॉज और कम से कम एक होना चाहिए सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है, लेकिन मेन क्लॉज जब भी रहेगा तो एक ही रहेगा। चलिए कह रहे क्या, हाउ मीन ही इज। देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब दे दिया गया हो तो आपको स्टेटमेंट में बदलना है, आपको स्टेटमेंट में बदलना है। ये आश्चर्य का बोध करा रहा है। देखिए यहां पर ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, आश्चर्य का बोध करा रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को स्टेटमेंट में बदलने के लिए क्या करना होगा, ये साइन कम से कम हटा देना होगा, बाकी सब ठीक है। करे क्या, हाउ मीन ही इज, नो वन कैन इवन इमेजिन। ठीक है, अब चलिए इसको हमको कनेक्ट करना है, तो हम लिख सकते हैं क्या, नो वन कैन इवन इमेजिन, है ना, कोई यहां तक ये इमेजिन नहीं कर सकता है। हाउ जस का तस उतार देना है, हाउ मीन ही इज, है ना, और यहां पर फुल स्टॉप देना है। देखिए ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हट गया तो स्टेटमेंट में ये बदलाव हो गया। यानी कि अगर एक्सक्लेमेटरी को अगर स्टेटमेंट में बदलना है तो बहुत सिंपल तरीका से बदलना है, केवल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये जो होता है ना इसको हटा देना है, बस हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। ये दो सेंटेंस एक सेंटेंस में बदल गए। चलिए कुछ और आगे देखते हैं। करे क्या, हाउ इज ही नाउ, वो कैसे है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। देखिए जब क्वेश्चन दे दिया गया हो, चलिए एक चीज समझिए, और फिर इसके बाद क्वेश्चन हो, मतलब दो इंट्रोगेटिव हो, तो एक जो क्वेश्चन होगा ना ये स्टेटमेंट में बदलेगा, ये ए स्टेटमेंट में बदलेगा, और एक क्वेश्चन ही रह जाएगा, ये नहीं चेंज होगा। यानी कि जब दो क्वेश्चन दिया है तो एक को स्टेटमेंट में बदलना है। पहले आप इसको समझिएगा। करे क्या, हाउ इज ही नाउ, अब वो कैसा है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तो हम ये पूछ सकते हैं ना, डू यू नो। चलिए डू यू नो, ये तो जस का तस रहेगा, ये तो सब्जेक्ट है। चलिए हाउ, अब चलिए इसको स्टेटमेंट में बदलना है, तो स्टेटमेंट में बदलने के लिए क्या होता है। देखिए क्वेश्चन किस रूप में रहता है भाई, क्वेश्चन आपका रहता है पहले WH वर्ड रहता है, तब जाके ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, और तब जाके सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, आप इसको स्टेटमेंट में कैसे बदलोगे। चलिए स्टेटमेंट में बदलने के लिए क्या नियम है, WH वर्ड तो अपने जगह पर रहेगा, देखिए सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और ऑक्सिलरी वर्ब बाद में चल जाएगा। ठीक है, चलिए वही चीज मैं यहां कर रहा हूं। यहां जो ऑक्सिलरी वर्ब पहले है, जब स्टेटमेंट में बदलेंगे तो ये अंदर जाएगा ना, तो डू यू नो हाउ, ठीक है ना, ही इज नाउ। चलिए हमारा ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। अब जैसे कि एक दूसरा सवाल देखते हैं, वेयर इज द स्टेशन, कैन यू टेल मी। चलिए तो कैन यू टेल मी ये तो रहेगा ही, चलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, चूंकि डू से स्टार्ट है ना, कैन यू टेल मी। चलिए अब देखिए क्या करना है, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, एक को तो स्टेटमेंट में बदलना है, दूसरे वाले वाक्य को स्टेटमेंट में बदलना है। यहां भी क्या हुआ था, नीचे वाले वाक्य तो मैंने जस का तस लिख दिया था, ऊपर वाले वाक्य में मैंने बदलाव किया था। यहां भी वही चीज है, यदि दो इंट्रोगेटिव दिया हो, दो क्वेश्चन वाले वर्ड हो, तो पहला जो होगा वो, पहला जो वाक्य होगा वो स्टेटमेंट में बदलेगा और दूसरा जस का तस रह जाएगा। तो ये हम कैसे लिखेंगे, कैन यू टेल मी वेयर। चलिए वेयर, अच्छा इसके बाद पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, वेयर द स्टेशन इज, इज बाद में चला जाएगा। देखिए स्टेटमेंट में क्या है, WH वर्ड, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट द स्टेशन, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज। तो बच्चों ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहां तो आपको बनाना पड़ रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव सवाल दे रहे हैं, 4 उसमें ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखते, थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप एकदम सही सही हल करने में सक्षम होंगे। चलिए कुछ और हम लोग सवाल देखते हैं। कह रहा है क्या, द गर्ल लिव्स इन दिल्ली, लड़की दिल्ली में रहती है। शी हैज ज्वाइन द कॉलेज, वो कॉलेज उसने ज्वाइन कर लिया है। देखिए इस कहने का मतलब है कि इस मेन सबऑर्डिनेटर में रिलेटिव क्लॉज जो है ना, रिलेटिव क्लॉज आप इसको मान के चलिए, हु विच दैट, है ना, हु विच दैट भी सबऑर्डिनेटर का काम करता है। देखिए यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं, इसमें जो रिलेटिव जो प्रोनाउन है ना, हु विच, ठीक है ना, हु विच दैट, ठीक है ना, इसका भी प्रयोग करके हम वाक्य को जोड़ते हैं। आइए हम आपको जगह पर पहले लाते हैं। करे क्या, द गर्ल लिव्स इन दिल्ली, शी हैज ज्वाइन द कॉलेज। इसको जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए हु व्यक्ति के लिए, विच वस्तु के लिए,
और दैट जो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वस्तु व्यक्ति दोनों के लिए, मतलब वस्तु के लिए भी दैट लगा सकते हैं और व्यक्ति के लिए भी दैट लगा सकते हैं। आइए करेंगे, द गर्ल लिव्स इन दिल्ली, शी हैज ज्वाइंड द कॉलेज। लड़की दिल्ली में रहती है ना, उसने कॉलेज को ज्वाइन किया है। तो इसको हम कह सकते हैं ना कि लड़की जो दिल्ली में रहती है कॉलेज ज्वाइन की है। कैसे लिखेंगे, द गर्ल है ना हु लिव्स इन, चलिए दिल्ली, चलिए हु से देखिए ये वाक्य पूरा नहीं है, WH वर्ड लग गया, तो WH वर्ड लगने से वाक्य अधूरा ही, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब पूरा क्या होगा, हैज ज्वाइंड द कॉलेज। अब ये हमारा मेन क्लॉज हो गया, हैज ज्वाइंड द कॉलेज, क्योंकि सी द गर्ल है ना दोनों में है, तो इस एक ही बार में रखना पर्याप्त था। चलिए करें क्या, ब्रिंग मी द बैग, मेरे लिए बैग लाओ। इट इज ऑन द टॉप रैक, सबसे ऊपरी खंदा पर है। कैसे लिखेंगे है ना इसको, ब्रिंग मी द बैग, बैग लाओ जो कि, विच है ना, बैग तो निर्जीव चीज है तो वस्तु के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, विच। दैट भी लगा सकते हैं लेकिन यहां पर विच सही है। ब्रिंग मी द बैग विच इज ऑन द, ठीक है ना, टॉप रैक, जो कि सबसे ऊपर वाले रैक पर है। चलिए बच्चों, तो ये सारे जितने सवाल हम लोग देख रहे हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने वाली, ये सभी के सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते करें कि आई नो द गर्ल, मैं लड़की को जानता हूं, सी हैज शॉर्ट हेयर, उसके छोटे बाल हैं। तो मैं लिख सकता हूं क्या, देखिए तो आई नो द गर्ल हु हैज, है ना, क्योंकि गर्ल तो दोनों में एक ही सब्जेक्ट है ना, करें आई नो द गर्ल, मैं लड़की को जानता हूं, सी हैज शॉर्ट हेयर, उसके छोटे बाल हैं। इसको कैसे जोड़ सकता हूं, आई नो द गर्ल, ठीक है ना, हु हैज, हु पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, हु हैज शॉर्ट हेयर, हु हैज शॉर्ट हेयर, हो तो गया। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। इन दोनों के जोड़ने से मेन क्लॉज है, इन दोनों के जोड़ने से कौन से वाक्य बनते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन दोनों के जोड़ने से कौन से वाक्य बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट बढ़ावा हम लोग सवाल देखते हैं, सी हैज ए शर्ट, सॉरी ही हैज ए शर्ट, उसके पास एक शर्ट है। इट हैज नो पॉकेट्स, और उसमें कोई पॉकेट नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसको कि उसके पास एक शर्ट है जिसमें कोई पॉकेट नहीं है। ठीक, कैसे लिखेंगे, ही हैज ए शर्ट, ही हैज ए शर्ट, ठीक है ना, विच हैज नो पॉकेट्स, विच हैज नो पॉकेट्स। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, सी इज एब्सेंट, वह अनुपस्थित है। सी इज इल, है ना, वो बीमार है। देखिए तो कह सकते हैं ना कि वह अनुपस्थित है क्योंकि, क्योंकि यहां पर आना किसकी जरूरत है, आपको बिकॉज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कहना है। वह अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है, तो कैसे कह सकते हैं, सी इज एब्सेंट, इसको अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, सी इज एब्सेंट बिकॉज, ठीक है ना, सी इज इल, सी इज इल। चलिए इसी तरह से अगर आता कि जैसे कि देखिएगा, जैसे कि सवाल अगर है, सी इज एब्सेंट, सी इज एब्सेंट, और एक देता है सी इज टोटली फिट। चलिए सी इज टोटली फिट। अब देखिए ये उल्टी बात है, आज वो नहीं आई है लेकिन वो टोटली फिट है, मतलब पूरी तरह से फिट है, बीमार नहीं है। तो हम कह सकते हैं ना कि यद्यपि वो टोटली फिट है, आपको कौन सा कंट्रास्ट की जरूरत है, चीज उल्टा है। कह रहा है कि आज वो नहीं आई है, आज वो एब्सेंट है, लेकिन एक और बात कह रहा है कि इज टोटली फिट, वो पूरी तरह से फिट है। तो हम कैसे कह सकते हैं, ऑल दो, है ना, यद्यपि, ठीक है ना, उल्टा बात है ना, ये कंट्रास्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, कंट्रास्ट शो कर रहा है। कंट्रास्ट शो करने के लिए कौन कौन से हमारे पास सबऑर्डिनेटर है, ऑल्दो है, ऑल्दो से हम कंट्रास्ट को शो करते हैं, दाउ है, दाउ से कंट्रास्ट को शो करते हैं, वाइल है, वाइल से कंट्रास्ट को शो करते हैं। इतने वर्ड से हम कंट्रास्ट को शो कर सकते हैं। चलिए इतने वर्ड से हम कंट्रास्ट को शो कर सकते हैं। कह रहा है क्या कि आई वेंट, सी इज एब्सेंट, सी इज टोटली फिट। कैसे लिखेंगे, ऑल्दो सी इज टोटली फिट, कैसे लिखेंगे, ऑल्दो सी इज टोटली फिट, सी इज एब्सेंट, सी इज एब्सेंट। चलिए उल्टा बात बताने के लिए हमारे पास इतने वर्ड हैं। कह रहे कि आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया। चलिए आई नीडेड सम ऑरेंजेस, मुझे कुछ संतरे की जरूरत था। इसको तोड़ के आप जोड़िए तो, मैं बाजार गया क्योंकि मुझे कुछ संतरी की जरूरत थी। बिकॉज लग जाएगा तो सबऑर्डिनेटर हो जाएगा, ठीक है ना, किसी तरीके से इसको सबऑर्डिनेटर इसमें लगाना है।
आई वेंट टू द मार्केट, कैसे लिखूंगा, आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है ना, बिकॉज आई नीडेड, ठीक है ना, आई नीडेड, चलिए सम ऑरेंजेस, आई नीडेड सम ऑरेंजेस, हो तो गया। तो बच्चों इस तरह से हम दो दिए गए सेंटेंस को जोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस द्वारा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पहचान क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जरूर रहेगा, ठीक है ना, एक मेन क्लॉज रहेगा, कम से कम एक सबऑर्डिनेट रहेगा, हालांकि सबऑर्डिनेट की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा, हमें लग जाएगा कि ये सवाल एकदम आसान है और बनने लायक है, ठीक है ना। तो कुछ बोर्ड एग्जाम के कुछ सवाल देखते हैं। कह रहे क्या, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना सबसे अच्छा कोशिश किया। आई कुड नॉट पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास नहीं किया। देखिए ट्राई अपना सबसे अच्छा किया है और एग्जाम भी पास नहीं कर पाया है, जबकि इसको एग्जाम पास कर लेना चाहिए था। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, कंट्रास्ट वाले वर्ड से माध्यम, है ना। मेहनत किया है, बेस्ट से ट्राई किया है, एग्जाम लेकिन नहीं निकाल पाया, तो कैसे लिखेंगे, ऑल दो, इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ऑल दो आई ट्राइड माई बेस्ट। आई है ना, पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। कह रहे क्या कि आई ट्राइड माई बेस्ट, यद्यपि मैंने बेस्ट ट्राई किया। आई कुड नॉट, कॉमा, आई कुड नॉट पास है ना, सॉरी क्या है, पास है ना, चलिए पास द एग्जाम, आई कुड नॉट पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास ना कर सका। चलिए कह रहे क्या, ही सेड समथिंग आई डिडंट हियर, उसने कुछ कहा मैंने सुना नहीं। तो इसका मतलब हम इसको कैसे जोड़ेंगे कि मैंने नहीं सुना जो उसने कहा, मैंने नहीं सुना जो उसने कहा। चलिए कैसे लिखेंगे, इसको कैसे जोड़ेंगे, आई डिडंट हियर, मैंने नहीं सुना, है ना, जो कि उसने कहा, व्हाट ही सेड, है ना, उसने जो कुछ भी कहा मैंने नहीं सुना। चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने से कॉन्फिडेंस जगेगा, लगेगा कि हम बना सकते हैं। करेंगे इट मे रेन, बारिश हो सकती है, वी विल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे। बारिश हो सकती है, होगी नहीं, ये गारंटी नहीं है कि होगी, बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि बारिश होगी तो हम लोग भीग जाएंगे, हैं, कह सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, कॉमा कुछ नहीं कर रहा है, अब पूरा उतार देना है, वी विल गेट वेट, हम लोग पूरी तरह से भीग जाएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। करेंगे ही इज लेजी, ही विल फेल, करेंगे वो आलसी है, वो फेल हो जाएगा। तो वो आलसी है, इसको कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा सा जोड़ा जाए, वो आलसी है इसलिए वो फेल हो जाएगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो फेल हो जाएगा क्योंकि वह आलसी है, ये ज्यादा अच्छा है। कैसे लिखेंगे, ही विल फेल, ना, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी, ठीक है ना, सॉरी, ही इज लेजी, ही इज लेजी। तो बच्चों ये हमारा आज का वीडियो सेशन रहा, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा कि कैसे दो सिंपल क्लॉज को हम जोड़ सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के माध्यम से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या विशेषता है, उसमें एक मेन क्लॉज होगा, एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। मेन क्लॉज किसको कहते हैं, जो कि अपने आप में पूरा हो। सबऑर्डिनेट किसको कहते हैं, जो कि अर्थ से अधूरा हो, है ना। कुछ सबऑर्डिनेटर आपको याद रखना है। देखिए अगर एग्जामिनेशन में जाना है तो आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, आपके पास कुछ पोटेंशियल होना चाहिए। इतने सबऑर्डिनेटर को दिमाग में रखना है कि ये सभी सबऑर्डिनेटर हैं जो किसी वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों आज की बात इतना ही, थैंक यू वेरी मच।